सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया में इस वक्त दो इस्लामिक देश आपस में भिड़ने को बेताब हैं। ये दो इस्लामिक देश सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों में एक अलग ही टक्कर चल रही है, एक अलग तनाव है। और क्या इसका असर भारत पर भी होगा? इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, सऊदी और यूएई में जिस मामले को लेकर टेंशन है, जिस मामले को लेकर तनाव चल रहा है और ये जो भिड़ने के मोड में आ गए, क्या इससे भारत पर कुछ असर पड़ने वाला है? और ये पहले ये बताइए कि मामला क्या है, आखिर क्यों ये दो इस्लामिक देश अब एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल, भारत पर असर इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत दोनों देशों से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात भी करता है और भारत के प्रधानमंत्री लगातार दोनों देशों के, चाहे किंग की बात हो या वहाँ के तमाम राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ लगातार भारत के अच्छे संबंध है, क्योंकि चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो, भारत के साथ उनके हर तरह के, चाहे वो रक्षा के मामले हो चाहे व्यापार के मामले हो, हर तरह के सामने संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो खबर यही है कि निश्चित तौर पर सऊदी और यूएई के बीच अब भिड़न देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, इसका एक समर्थित एक ग्रुप है, उसका नाम है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी। उसने पिछले हफ्ते यमन के दक्षिण पूर्व इलाके में महत्वपूर्ण शहरों और तेल भंडारों पर दोबारा कब्जा कर लिया। और ये कब्जा ऋतिक ऐसे वक्त में हुआ है जब इन इलाकों से अभी कुछ ही टाइम पहले ही सऊदी अरब समर्थित तमाम सेनाएं पीछे हटी थी। मतलब कि सऊदी अरब की सेनाएं पीछे हटती हैं और इसके बाद से यूएई उन पर कब्जा कर लेता है। और जिसके बाद से आपको बता दें कि अब तनाव बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 में संघर्ष विराम समझौते के बाद से ही इस तमाम मोर्चों पर ये शांति थी, लेकिन अब जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि अब तक क्या होता था ना कि यमन में जो अलगाववादी गुट थे वो कंट्रोल में थे, और इसी वजह से अब देखना है कि दोनों के बीच रिश्तों में कैसे तनातनी आती है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन को लेकर लगातार मतलब कड़वाहट रही है। यमन के मसले पर दोनों देशों के रिश्ते लगातार हमेशा जो है सुर्खियों में रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस खबर को लेकर दोनों देशों की मीडिया भी आमने सामने, और दोनों देशों की जो मीडिया रिपोर्टिंग है ना, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है कि आखिर किस तरीके से संबंधों में ये टकराव है। अब कुछ मीडिया रिपोर्टों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन देशों की मीडिया भी कई बार उस देश की पॉलिसी जो है वो बताती है कि देश की पॉलिसी मौजूदा टाइम पे क्या है। आप देखिए कि यूएई समर्थित स्काई न्यूज़ है और उसके बाद सऊदी अरब समर्थित अलबेरिया न्यूज़ है। दोनों ने दक्षिण पूर्वी यमन के घटनाक्रम की कवरेज करते हुए एक दूसरे से अलग रुख अपनाया है, मतलब सवाल उठाया है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के एक अधिकारी ने 8 दिसंबर को रॉयटर्स को बताया था कि यमन पर उनका रुख सऊदी अरब के रुख के जैसा ही है। लेकिन इस मोर्चे पर जो तमाम अभी ताज़ा घटनाक्रम हो रहे हैं ना, ये घटनाक्रम इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि यमन के गृह युद्ध पर सऊदी नेतृत्व और यूएई का स्टैंड आज भी एक दूसरे से अलग है। मतलब यमन के मोर्चे पर लगातार अब दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि स्काई न्यूज़ अलबेरिया टीवी के साथ अपने इंटरव्यू में सालेह ने यह भी कहा था कि कैसे जो है बताया है कि कैसे हाल के आंदोलनों में यमन में हूतियों को मतलब हराया गया है। आपको बता दें कि इस लड़ाई का मकसद उन्होंने कहा था कि सुरक्षा लाना, स्थिरता लाना है, और लगातार इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यमन का जो विवाद है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भौगोलिक, राजनीतिक और जियो इकोनॉमिक मामलों पर यूएई और सऊदी अरब के बीच अब दूरी बढ़ रही है। और अगर दूरी बढ़ेगी तो खाड़ी के देशों में लगातार तनाव भी बढ़ेगा, और अगर तनाव बढ़ेगा तो भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अब पहले भारत का जिक्र कर लेते हैं ऋतिक, उसके बाद हम चलते हैं कि पूरा मामला क्या है, इनके बीच जो विवाद है उसका इतिहास क्या है। दरअसल आपको बता दें कि अगर हम बात करें पूरी दुनिया में भारत जिस तरीके से तेल का आयात करता है, इसमें रूस और इराक वगैरह का हिस्सेदारी तो बहुत है, लेकिन इसमें सऊदी अरब और यूएई भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मतलब भारत के लिए तेल खरीदारी के मामले में डिपेंडेंसी जो है वो सऊदी अरब पर भी है और यूएई पर भी है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि दोनों देशों में बीच किसी भी तरह का तनाव बढ़े, युद्ध जैसे हालात आए। तो इस वजह से भारत नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होगा, भारत को स्टैंड लेना पड़ेगा, और दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो इसी वजह से ये जो अगर तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा ऋतिक लगेगी।
ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए इस पूरे मामले पर रजत, बेसिकली अगर देखा जाए तो यमन को लेकर ये दोनों इस्लामिक देशों के अंदर एक अमन और चैन जो है वो काफ़ी तबाह होता दिख रहा है। लेकिन अगर इस बीच हम देखें तो भारत के लिए क्या कोई अगला कदम लेना, कोई स्टेप, क्या भारत इन दोनों देशों को मिलाने के लिए भी कोई पहल कर सकता है? नहीं, अभी अभी ऐसी स्थिति नहीं आने की संभावना है, क्योंकि अगर ये जो तनाव है, अब उम्मीद तो यही लोग जता रहे हैं कि तनाव ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन जब तनाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारत की भूमिका भी अहम हो जाएगी और भारत इस पर नज़र बनाए रखा हुआ होगा। आपको बता दें कि जो यमन की स्थिति है ना, वो पहले से ही सऊदी और यूएई दोनों जो है उस मामले को लेकर दोनों की अलग अलग राय रही है। आपको बता दें साल 2015 का यहाँ जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जब यूएई ने सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के हूतियों, मतलब जो हूती विद्रोही हैं जिन्होंने ईरान का समर्थन हासिल है, जिन्हें उनके खिलाफ लड़ी गई जंग में अहम भूमिका निभाई थी। मतलब 2015 में दोनों साथ थे, लेकिन दूसरी ओर यमन के दक्षिणी तट पर अपना कदम जमाने की चाहत और लाल सागर तक पहुंच और बंदरगाह के व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने के लिए यूएई ने एसटीसी की सेनाओं का समर्थन किया, मतलब विद्रोहियों का समर्थन कर दिया। और यही बात सऊदी अरब को चुभ गई, क्योंकि एसटीसी ने सरकारी सेनाओं से भी सीधी झड़पें की हैं और यमन के दक्षिणी इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। तो यही वो बात है जो कहीं न कहीं चुभती है। अब यही वजह है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच, आपको बता दें कि मतभेदों का बीज लगातार अब बोया गया और उसी के बाद से इस पूरे मामले की कहीं न कहीं इस मामले में तनातनी होती है। आपको बता दें कि सऊदी अरब यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और सेना का समर्थन करता है। ये जान लेना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यमन के मसले को लेकर ही इनमें विवाद है। आपको बता दें कि सऊदी समर्थित यमनी सरकार सेनाओं की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ावा भी देता है और तमाम उनको मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो ये तमाम वो मामले हैं ऋतिक कि किस तरीके से ये पूरा मामला है और अब दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ना, नेतृत्व की चाहत, क्योंकि अब असली बात यह है ना कि मिडिल ईस्ट में भी कौन आगे जाएगा, कहीं ना कहीं यानी वो लीडरशिप पे आप बिल्कुल आएगी कि कौन ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि हर देश चाहता है वो ज़्यादा ताकतवर बने, वो लीड करे। और क्योंकि मिडिल ईस्ट की भी जब बात आएगी तो सऊदी और यूएई अब दोनों की चाहत मौजूदा समय में, क्योंकि एक समय तो दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अब इस चाहत को लग रहा है कि भाई दोनों चाह रहे हैं कि हमारी ताकत ज़्यादा बढ़े। क्योंकि आपको बता दें कि चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो लगातार अपने क्षेत्रीय जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर नेतृत्व हासिल करने के लिए लगातार एक दूसरे का मुकाबला भी करते हैं। और पिछले 5 सालों में कई सारे ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन का भी लगातार बढ़ावा करते हैं। या ईरान का भी जिक्र हो जाता है, क्योंकि यूएई ने ईरान के साथ तालमेल बढ़ाया है और दिसंबर 2021 में आपको बता दें कि जो यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने तेहरान का दौरा भी किया था। तो ये दौरा भी अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि यूएई ने अपनी पीस फर्स्ट पॉलिसी के तहत सऊदी ईरान समझौते का स्वागत किया था। जब सऊदी और ईरान में समझौता होता है तो यूएई उसका स्वागत करता है, लेकिन अब क्योंकि आगे बढ़ना, तो यही वजह है कि यूएई भी ईरान के साथ संबंधों को मजबूत करना चाह रहा था। ऋतिक, ठीक है, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से कई पॉइंटर्स अभी रजत ने बताए हैं जो दो इस्लामिक देशों को आपस में भी तनाव की स्थिति में डाल रहा है। हालांकि एक लीडरशिप के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि लीडरशिप क्वालिटी आखिर कौन अपने पास रखना चाहता है, कौन इसका नेतृत्व करना चाहता है। एक नेतृत्व की चाहत दोनों ही देशों में है, चाहे वो यूएई की बात कर लीजिए या फिर सऊदी की बात कर लीजिए। लेकिन इस बीच इंडिया का टेक भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर दोनों देशों में अगर कहीं ना कहीं तनाव और बढ़ता है तो भारत का दखल भी बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर भारत अपने इस दोनों मामलों पर अगर दखल करता है तो कहीं ना कहीं इसको सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर होने वाला है। हालांकि आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं? क्या दोनों इस्लामिक देशों को इस तरीके से उनके आने वाले दिनों में और तनाव बढ़ेंगे, टेंशन और बढ़ेंगे? आपका क्या कहना, कमेंट सेक्शन करके हमें बताइए।